BHFL बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी ला रही है 6,560 करोड़ का आईपीओ, जो कि 9 सितंबर 2024 से लेकर 11 सितंबर 2024 तक ओपन रहने वाला है। जिसमें ये कंपनी 3,560 करोड़ के फ्रेश शेयर और 3,000 करोड़ के OFS शेयर इशू कर रही है। और इस कंपनी का GMP 55 रुपए के अप्रोच चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब करते हैं इनके बिजनेस की फुल केस स्टडी। तो भैया राम, मेरा नाम है तुषार काले। तो अगर स्टार्टिंग से देखो तो बजाज ग्रुप की शुरुआत आज से 100 साल पहले इंडिया में ही हुई थी। और आज ये ग्रुप 10 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा फैमिली बिजनेस बन चुका है। और ऑलमोस्ट 8 सेक्टरों में इनकी 40 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिसमें से एक है BHFL, जिसकी वैल्यूएशन आज अप्रोक्स 58,000 करोड़ है। पर अब क्वेश्चन यह आता है कि ये कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है, इसका पर्पस क्या है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, RBI। एक्चुअली RBI की एक पॉलिसी है कि जितने भी NBFC से यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि ऑलमोस्ट बैंक की तरह ही होते हैं और ये लोन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल BHFL भी प्रॉपर्टी के परचेस करने और उनको रिनोवेशन करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और अकॉर्डिंग टू RBI, जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है, उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना कंपलसरी होता है। और अभी RBI की 2024 की रिपोर्ट में ऐसी 15 कंपनियां आई है जिसकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ के ऊपर है, जिसमें BHFL भी शामिल है। और अब बात करें अगर कंपनी के फाइनेंसेस की, तो अभी रिसेंटली SBI की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि 97,000 करोड़ के AUM के साथ में BHFL इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट HFC बन गया, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन चुका है। और अगर हम कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखें तो यह लास्ट ईयर रेवेन्यू 34% और प्रॉफिट 38% से इंक्रीज हुआ है। और इसी के साथ कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू, नेटवर्थ और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं पिछले 2 सालों में। और इसमें एक अमेजिंग पॉइंट ये है कि चाहे इन्होंने लास्ट ईयर ही 12 महीनों में अपने नेटवर्थ को 2,000 करोड़ इंक्रीज करा था, वही इस साल इन्होंने ये सिर्फ अपने फर्स्ट क्वार्टर में यानी 3 महीनों में ही इसे अचीव कर लिया है और अपने नेटवर्थ को 14,000 करोड़ तक बढ़ा लिया है। और वो इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि कंपनी का GMP और NNP बहुत कम है। GMP है 0.27 और NNP है 0.11, जो कि इंडिया की ओवरऑल कंपनी यानी पूरी इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा कम है। और इसका मतलब ये है कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी जो भी कस्टमर्स लोन लेते हैं उसकी EMI वो रेगुलर पे करते हैं और इसमें डिफॉल्टर्स भी बहुत कम है, जिससे कंपनी का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी कारण शायद कंपनी को क्रिसिल और ICRA ने अपने रिपोर्ट्स में AAA+ रेटिंग दी है और कंपनी को स्टेबल बताया है। और अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो फ्यूचर में इसका NNP और GNP थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो इसको कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। तो मैंने अब आपको BHFL की पूरी किताब खोल के बता दी है। अब फैसला आपको करना है कि इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो अपने रिसर्च और एनालिसिस पर इन्वेस्ट करें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ये वीडियो सिर्फ एक ओवरऑल नॉलेज पर्पस के लिए था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।